पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, ये 2 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर उस टाइम भारत का 29वें नंबर का राज्य बना था तेलंगाना। मैंने क्या बोला? उस टाइम भारत का 29वें नंबर का राज्य बना था, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में 28 राज्य हैं। जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब वो 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो चुका है। तो प्रेजेंट टाइम पे 28 राज्य हैं भारत में। अब तेलंगाना की बात है तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना से 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने थे और पहले गवर्नर कौन बने थे? तो पहले चीफ मिनिस्टर तो यही बने थे, के चंद्रशेखर राव। और पहले गवर्नर कौन बने थे? ASL नरसिम्हा। तो ये भी आप याद रखिए। अच्छा, तेलंगाना से अभी 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो तेलंगाना में बेस शेप टनल लॉन्च हुआ था। ये किसके लिए था? ये सैनिटाइजेशन के लिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को अभी GI टैग मिल गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलिया रुमाल ये तेलंगाना का होता है। ये एक तरह की साड़ी होती है। इसमें क्या होता है? ब्लैक, रेड एंड व्हाइट कलर का यूज किया जाता है। तो इसे अभी GI टैग मिल गया है। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो जून में अभी कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है? अभी तक सिर्फ एक इंपॉर्टेंट डे मनाया गया, वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया गया। और कल ही मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है और नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, कल मेरे साथ एक बहुत ही शॉकिंग घटना हुई। मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पोस्ट किया कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर 80% स्टूडेंट ने गलत दिया। और ये देख के मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था, क्योंकि कल ही मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था वर्ल्ड मिल्क डे और नेशनल मिल्क डे। इवन मैंने आपको ये तक बताया था कि इंटरनेशनल डे, वर्ल्ड डे और नेशनल डे में क्या अंतर होता है। फिर भी 80% स्टूडेंट का आंसर गलत था। और ये देख के मुझे इतना ज्यादा शौक लगा कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हो और अगर उसको पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि पढ़ते ही हम इसलिए हैं कि उसका क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें। तो ये हैबिट आप बना लीजिए, जो भी आप पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन आपको सही से अटेम्प्ट करना है। क्योंकि कितना भी देर आप पढ़ लीजिए, कितना भी अपना टाइम वेस्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आप उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो उसको पढ़ने और न पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक्चुअल में हुआ क्या है, इंस्टाग्राम पे एक क्विज वाला सेक्शन मुझे दिखा, तो मैंने सोचा क्विज है तो ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट कर दिया कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, और जब आंसर देखा तो इतना ज्यादा शौक लगा कि मैं बता नहीं सकता। तो कल ही मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं आपको क्विज भी दिया करूंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बने, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बिहाइंड द मास्क नामक बुक है और इसको लिखा है मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। कोविड-19 इसकी उत्पत्ति कहां हुई, कैसे हुई, ये दुनिया में कैसे फैला, इस सब के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है इस बुक में। तो इस बुक को लिखा है मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। तो इस बुक का नाम आपको याद रखना है और इसके राइटर का नाम याद रखना है, ये है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? सेम इसी से रिलेटेड कल एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। 445 करोड़ रुपए की मंजूरी छत्तीसगढ़ को दी थी और अब जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी मेघालय को दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और जल जीवन मिशन क्या है? इसमें क्या है, हर घर तक शुद्ध पेयजल का कनेक्शन पहुंचाना है, यह है जल जीवन मिशन। तो इसी के लिए मेघालय को 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अब मेघालय को दी गई तो मेघालय का जैसे ही नाम सुने तुरंत एक क्वेश्चन माइंड में आ जाना चाहिए। अगर आपने लिंक करके याद किया होगा तो डेफिनेटली आ जाएगा, संप्रति अभ्यास। मेरे माइंड में तुरंत सबसे पहले यही आया, मेघालय का नाम सुना तुरंत आया संप्रति अभ्यास।
ये कहां हुआ था? मेघालय में हुआ था, इसी साल हुआ था, इंपोर्टेंट भी है। और किसके बीच हुआ था? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ था। लिंक करके याद करने का यही प्रॉफिट है। जब आप उससे रिलेटेड कोई नाम सुनते हैं तो तुरंत उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाता है। जैसे मेघालय सुना, तुरंत संप्रति अभ्यास माइंड में क्लिक करेगा, अगर लिंक करके याद किया होगा तो संप्रति अभ्यास इंपोर्टेंट है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है और इसी साल मेघालय में हुआ था। ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तथागत रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्होंने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम है, इसमें ऑनलाइन एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसी का उद्घाटन खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉबी मोरो का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बॉबी मोरो, इनका पूरा नाम है बॉबी जो मोरो, इनका भी निधन हो गया है। ये एक धावक थे, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे बॉबी जो मोरो। इनका नाम इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते थे और अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एईएसआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी एईएसआई का नया अध्यक्ष चुना गया है संजीव घुरेटिया को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है संजीव घुरेटिया और अभी इनको एईएसआई का नया अध्यक्ष चुना गया। एईएसआई, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्या है? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप किसने लॉन्च किया है? तो लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप को लॉन्च किया है WHO ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पहले तो यही माइंड में क्लिक कर गया होगा, सी टैप। सी टैप की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। इसमें क्या है, जैसे दुनिया में अगर कोई बीमारी फैलती है, कोई महामारी फैलती है, तो उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, उससे रिलेटेड दवाइयां डेवलप की जाती हैं, तो ये समान रूप से हर देश तक पहुंच सकें, इसके लिए सी टैप को लॉन्च किया है WHO ने। अच्छा, WHO, तो कल ही एक क्वेश्चन बताया था, WHO की मेंबरशिप छोड़ी है अमेरिका ने। अब अमेरिका से भी रिलेटेड क्वेश्चन आना चाहिए। अमेरिका ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा है। ओपन स्काई ट्रीटी क्या थी? उसमें 35 देश थे और जो एक दूसरे पर हवाई निगरानी रख सकते थे, लेकिन बिना हथियारों के। तो ओपन स्काई ट्रीटी को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है और अमेरिका ने जितनी भी अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है उसमें चाइनीज कंपनी जो लिस्टेड थी उनको डिलिस्ट करने की घोषणा भी की है। इसी तरह लिंक करके याद करना है, एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से फिर तीसरी चीज। इस तरह जब आप लिंक करके याद करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, WHO, इसके बारे में बहुत बार मैंने आपको बताया है। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये डेफिनेटली आपको याद भी हो चुकी होंगी। जो चीजें याद हैं उनको आप साथ में बोला करो। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पंजाब शराब पर 2 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाएगा और फिर जो अमाउंट कलेक्ट होगा उसको कोविड-19 में यूज करेगा। अच्छा, शराब पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात है तो एक और स्टेट ने लगाया था, एडिशनल कोविड-19 फीस लगाई थी शराब पर। किसने लगाई थी? उड़ीसा ने। और अब अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगा दिया है पंजाब ने। अब पंजाब ने लगाया है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एमएसएमईज को सशक्त करने के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमईज को सशक्त करने के लिए चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो चैंपियंस पोर्टल है ये इंपोर्टेंट है। एक्चुअल में इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इसमें क्या होगा? जिसमें एमएसएमई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो अभी प्रदीप कुमार त्रिपाठी इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है प्रदीप कुमार त्रिपाठी और यही अब इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं। अच्छा, इस्पात मंत्रालय की बात है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे इस्पात मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और अभी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के नए सचिव बने हैं आर के चतुर्वेदी, उनका नाम भी याद कर लेना है। और ये नए सचिव बने थे मई में। गिरधर अरमाने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बने थे। अजय तिर्की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव बने थे। अरविंद कुमार सिंह एमएसएमई मंत्रालय के सचिव बने थे। और मनोज आहूजा सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने थे। तो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फाइल ट्रांसफर कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो एक फाइल ट्रांसफर ऐप है बी ट्रांसफर, इसको अब दूरसंचार विभाग ने बैन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। डच इंटरनेट वेस्ट ये कंपनी है वी ट्रांसफर, इसको अभी दूरसंचार विभाग ने बैन कर दिया है क्योंकि इससे आपकी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए किस शहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? तो अभी रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए दिल्ली में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, रेलवे ने लगाया तो प्रेजेंट टाइम पे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के किन दो राज्यों से टकराने की चेतावनी दी है? तो चक्रवाती तूफान अभी निसर्ग आज के दिन यानी कि 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकरा सकता है। तो इन दो राज्यों से टकराने की चेतावनी दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो अभी डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई डेवलप की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये कीटाणु शोधन यूनिट है, इसका यूज कहां किया जाएगा? इसका यूज किया जाएगा पीपीई किट को कीटाणु रहित करने में और डॉक्टर्स जो एपरेटस यूज करते हैं उनको कीटाणु रहित करने में। तो डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। अब डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? जे सतीश रेड्डी। अच्छा, डीआरडीओ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो डीआरडीओ का मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम, और इसी को इंग्लिश में गाएं तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हवाई यात्रा के लिए किस आईआईटी के छात्रों ने संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो अभी आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने हवाई यात्रा के लिए संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जब आप हवाई यात्रा करते हैं तो जितने भी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है उन सभी प्रोसेस को कॉन्टेक्ट लेस यानी कि संपर्क रहित बनाने के लिए ये एक एप्लीकेशन डेवलप किया है आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने। और इस एप्लीकेशन का नाम है फ्लाई इजी। क्या नाम है? फ्लाई इजी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है? तो अभी गोवा ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन